तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन 25 सेज आइडेंटिफाई द करेंट पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, ऑल्सो राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बी। ठीक है, तो कहीं वेरिएबल बी है, ये रहा हमारा वेरिएबल बी। ठीक है, हमें क्या है, बी के मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज लिखने हैं। वैल्यू यानी कि अगेन यहाँ पे अभी कोड पढ़ेंगे तो समझ आएगा, पर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है हमसे। और सेकंड क्या बोला है हमें, करेक्ट आउटपुट क्या होगा, पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है। अगेन करेक्ट पॉसिबल आउटपुट है, ठीक है, पॉसिबल आउटपुट है फ्रॉम द गिवन कोड सेगमेंट। ठीक है, सो देखो इन्होंने स्टार्ट क्या किया है, दे स्टार्ट दैट इम्पोर्ट रैंडम। ठीक है, सो देखो रैंडम क्या होता है बेटा। अच्छा, इंपोर्ट फंक्शन हम क्या करते हैं, इंपोर्ट फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी पैकेज को, पैकेज बोले तो पाइथन के अंदर पहले से ही कुछ प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज होती हैं या फिर फाइल्स होती हैं। अगेन जैसे लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स होती हैं, बुक्स से भी पहले लाइब्रेरीज के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं, है ना, उन सेक्शंस के अंदर कुछ बुक्स होती हैं, बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं। ऐसे ही आपका एक पैकेज होता है। ठीक है, पैकेज समझ लो कि एक तरीके से आपका सेक्शन है जिसको आपने एक्सेस किया, उस सेक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं यानी कि बुक्स होती हैं, और उसमें से आप किसी भी चैप्टर को या किसी बुक को उठा सकते हो, उस बुक के चैप्टर को पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही है कि आप एक रैंडम एक पैकेज है, ठीक है, एक पैकेज है या लाइब्रेरी है जिसको आपने इंपोर्ट किया, इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को इंपोर्ट फंक्शन समझ आया होगा कि उसका किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो s इज इक्वल टू वॉर एंड पीस। तो ऐसे एक वेरिएबल बनाया है, कैसा वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा ए में क्या किया है, लेन एस फिर डबल स्लैश टू। तो लेन क्या है, लेन फंक्शन बेटा स्ट्रिंग में यूज होता है। इसमें हम लोग क्या पास करते हैं, हमारी स्ट्रिंग पास करते हैं। ये हमारी एस क्या थी, एक स्ट्रिंग थी, तो ये क्या करेगा, लेंथ को कैलकुलेट करके दे देगा, लेंथ को कैलकुलेट करके दे देगा, कैलकुलेट। अच्छा, लेंथ क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में कितने हैं वो बताएगा, इंक्लूडिंग दी स्पेसेस, कितने स्पेस हैं उनको भी काउंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 हो गए। तो ये मान लो यहाँ पे जो लेन एस का आउटपुट आया वो आया 30, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 आएगा। ठीक है, फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। ठीक है, अच्छा ये होता है अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये होता है नॉर्मल डिवीजन और ये होता है फ्लोर डिवीजन। तो नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में फ़र्क क्या है, तो नॉर्मल डिवीजन का काम होता है कि वो आपको डेसिमल वैल्यू जनरेट करके देता है, कि यानी कि कुछ डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज हो सकती हैं जो हम इन जनरल बड़े होने के बाद करते हैं, जिस तरीके से डिवीजन। फ्लो डिवीजन का मतलब क्या है कि अगर वैल्यू आपकी आती है 6.3, 6.4, 6.9, 6.1, ऐसा कुछ भी आता है, तो इन हर केस में वो जनरेट क्या करेगा, आपका आउटपुट 6, यानी कि डेसिमल से आगे वाली वैल्यू, यानी कि डेसिमल से आगे वाली वैल्यू को वो एज आउटपुट देगा। तो जब लेन एस को हमने 2 से फ्लो डिवीजन दिया तो यार कितने पे जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 6.5। ठीक है, 6.5 आउटपुट आएगा, लेकिन सिंस ये फ्लो डिवीजन है तो ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ से देखो ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 6। मैंने क्या बोला था, डेसिमल से पहले वाली कोई भी वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू के डेसिमल से पहले वाली वैल्यू वो उठा लेगा। तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 6। ठीक है, अब इन्होंने बोला फॉर आई इन रेंज, इसके अंदर 4 दिया, इसके अंदर क्या दिया, 4 दिया। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन क्या होता है, कुछ नंबर्स चलाता है, कुछ नंबर्स चलाता है या फिर नंबर्स को जनरेट करता है। तो रेंज को हम कैसे दो तरीके से बेटा डिफाइन कर सकते हैं, या तो 0 से लेके जितना भी चलाना है 4 तक चलाना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेंज
पहला नंबर ना देके सीधा आपने 4 पास कर दिया, ऐसे भी चलेगा। दोनों केस में आउटपुट सेम जनरेट होंगे, दोनों केस में आउटपुट सेम जनरेट होंगे। क्या आएगा यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3। याद रखना जो वैल्यू हम पास करते हैं, जो वैल्यू हम पास करते हैं वो वैल्यू कभी भी वो नहीं लेता, वो वैल्यू वो कभी भी नहीं लेता। स्टार्टिंग की वैल्यू इंक्लूड करेगा, दैट इज 0। अगर 1 होता तो 1 करता, अगर आप 2 रखते तो 2 भी करता, लेकिन जो लास्ट की वैल्यू होती है उसे वो इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, फॉर लूप चलाया ना, फॉर लूप चलाया है तो आई की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, आई की वैल्यू 0 1 2 3, ये 4 वैल्यू हो सकती है। तो पहली बार क्या होगा, पहली बार मान लेते हैं आई आएगा 0, मान के लेते हैं आएगा ही 0। अच्छा, बी वेरिएबल में क्या है, रैंडम डॉट रैंड रेंज आई कॉमा ए, आई कॉमा ए। अब रैंडम के अंदर, रैंडम वही लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है रैंड रेंज, रैंड रेंज। तो उसमें क्या है, एक रैंडम रेंज जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, रैंडम रेंज। फिर से रैंड रेंज का मतलब क्या है, रैंडम रेंज। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक पेज ले लेते हैं चलो, रैंड रेंज आई की वैल्यू तो क्या है 0। अच्छा, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 6। ए की वैल्यू अभी पीछे देखी थी हमने, क्या होगी 6। ठीक है, तो रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, इस रेंज में से 0 से 6 यानी कि 0 1 2 3 4 5, मैंने क्या कहा था लास्ट वैल्यू नहीं लिखी, तो 0 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक रैंडम नंबर को उठा लेगा। तो रैंड रेंज, जब भी रैंडम वर्ड आ जाए, रैंडम का मतलब है कि आप कुछ भी उठा सकते हो। ठीक है, तो रैंड रेंज में से आप उठा लोगे कोई भी 0 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक नंबर। ठीक है, तो अब बी के अंदर मान लेते हैं पहली बारी क्या हुआ, 0 से 5 के अंदर हमने 2 उठा लिया, मान लेते हैं 2 उठा लिया, तो बी की वैल्यू क्या साइन हो गई 2, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट एस बी एंड इज इक्वल टू प्लस एस बी था एंड इज इक्वल टू प्लस। अच्छा, ये एंड क्या करता है, एंड का मतलब है कि जब भी प्रिंट खत्म हो जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, यानी कि स्क्रीन पे आपने कुछ प्रिंट करा लिया, तो अब जो अगला आउटपुट आएगा आपका, नेक्स्ट जो आउटपुट होगा, मान लो कि आपने यहाँ पे ए प्रिंट करा लिया, अब जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो कहाँ आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो अगली लाइन में आता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो अगली लाइन में आता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अगली लाइन में ना आए, वो इसके साथ आ जाए। साथ आने के लिए मैं एंड फंक्शन का यूज़ करूँगा। एंड क्या करता है, एंड ये बता देगा कि मुझे नेक्स्ट लाइन की जगह क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन की जगह क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे खाली स्पेस चाहिए होता, खाली स्पेस चाहिए होता तो डबल कोट्स के बाद में खाली स्पेस पास कर देगा, तो आउटपुट कैसे आता, ए स्पेस, कोई अगला आउटपुट सी होता, फिर स्पेस, फिर अगला आउटपुट कुछ डी होता, तो इस तरीके से प्रिंट होता। अब सिंस हमने आप प्लस दिया है तो हर आउटपुट के बाद देखो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, एस अभी हमने क्या माना था, बी की वैल्यू 2, तो एस 2 की वैल्यू क्या आएगी, एस 2 स्ट्रिंग 2 में क्या बैठा है, ये है आपका 0 से स्टार्ट होता है 1 2, 2 पे है आर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आर प्लस, क्या आ गई आर प्लस आ गई। ठीक है, अब देखो दोबारा ये चलेगा फंक्शन, कितनी बार चलेगा, 4 बार तो चलेगा, क्योंकि ज़ीरो से हमने क्या देखा है, ये देखो 0 कितनी बार, आई की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार ये चलेगा रैंड रेंज 1 से लेके 6 तक, अगली बार क्या चलेगा, रैंड रेंज 1 से लेके 6 तक। ठीक है, ठीक है, इसे को समझा रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है, 1 से लेके 6 तक। तब 1 से लेके 6 तक क्या क्या वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मान लो इस बार इसने 1 उठा लिया, 1 उठा लिया, 1 उठा लिया, तो S1 प्रिंट करेंगे, S1 प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या बैठा हुआ है,
फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा है ए, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 4 बार चलेगा। कहाँ से कहाँ तक भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी है वो कहाँ तक जा सकती है, ये एक बार रैंड रेंज आपका 2,6 होगा, एक बार आपका 3,6 होगा। ठीक है, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आई की वैल्यू 0 1 2 3 तक ही जा सकती है। ठीक है, तो बी की हमारी जो मिनिमम वैल्यू है, देखो यहाँ से अगर हमें पता करना है तो बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। भाई इन्हीं में से कोई वैल्यू उठानी है, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 5। ठीक है, चलो पीछे देखते हैं। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 5। ये तो हमें पता चल गया, अब ये कैसे पता चलेगा कि आउटपुट क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटपुट क्या है। तो हमें ये पता है कि बी का जो रेंज है वो 0 से 5 तक बाहर नहीं जाएगा, 0 से लेके 5 तक ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग हमें ये कहती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा जूम करते हैं, आ जाओ। अब यहाँ देखो, अब क्या है, एक चीज़ समझो, जब b की वैल्यू आपकी क्या है, 0 से 5 के बीच में ही रहेगी, या तो 0 या से 5 के बीच में रहेगी, तो यहाँ जो स्ट्रिंग की वैल्यू है s, वो 0 से 5 तक ही जा सकती है। यानी कि इंडेक्स वैल्यू तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी। यानी कि WAR स्पेस AN, इन लेटर्स के अलावा मेरे आउटपुट में और कुछ नहीं आ सकता, इन लेटर्स के अलावा मेरे आउटपुट में कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो देख लो, अब ऑप्शन एलिमिनेशन से खेलो। एन आ सकता है, हाँ जी एन आ रहा है, ठीक है। पी आ रहा है, पी आ सकता है क्या, WARAND, पी नहीं आ सकता, ऑप्शन है बाहर। बी देखो, डब्ल्यू आ रहा है, आर आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, यही होगा वैसे। आगे देखो, ई है कहीं, नहीं है जी, ई नहीं आ सकता। WARAN, ए आ रहा है, ठीक है। पी आ गया फिर से, तो कट गया, तो ऑप्शन क्या बचा, बी। सो इस तरीके से हम लोग पॉसिबल आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पॉसिबल वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया, या सीधी सी बात है ना, जब रैंडम फंक्शन का यूज़ हो गया यहाँ पे, जब रैंडम फंक्शन का यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो यार हो सकता है ना कि सारी बारी जो बी की वैल्यूज़ हो वो सेम हो, है ना। क्या पता रैंडम फंक्शन ऐसा चले कि हर बारी वैल्यू उसने 0 ले ली, हर बार वैल्यू 0 ले ली, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, W प्लस W प्लस W प्लस W प्लस, क्योंकि हर बार बी की वैल्यू क्या हो रही है 0, और 0 पे क्या बैठा है W, या कुछ और हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ बोला है, लेकिन हाँ एक बात तो पक्का है कि हमारा जो रेंज है वो 0 से 5 जा रहा है, या सॉरी 0 से 6 जा रहा है। यानी कि कहने की बात 0 से 6 दिखने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, क्योंकि 6 को हम इंक्लूड नहीं करते, है ना। तो जब इन्हीं के बीच में रहेगा तो आउटपुट हमारा क्या है, इन्हीं लेटर में से कुछ हो सकता है, इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा।